है। हाँ। ओके। हम इस समय आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता कह सकते हैं, उनके साथ इस समय जुड़े हुए हैं और कुछ समस्याएं हैं बंगड़ा बाजार की। हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि वह समस्या क्या है और किन समस्याओं को लेकर के कल जो भागवत भगत की प्रतिमा बनी हुई है बंगड़ा बाजार में, उस बंगड़ा बाजार के भागवत श्रीमद भागवत जो भागवत भगत है उनकी प्रतिमा के सामने मतलब ठीक अनशन किए हुए थे और कल इनका अनशन चला और आज हम इनके पास पहुंचे और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हुआ था सर। एक्चुअली ये मेरे ग्राम सभा में ग्राम सभा बंगड़ा बाजार का निवासी हूँ, राघवेंद्र प्रताप सिंह। और ये ग्राम सभा की भूमि है खेल का मैदान और बंजर, जिसको तथाकथित कुछ लोगों ने कुछ क्या है कि यहाँ लघु माध्यमिक विद्यालय चलता था पहले, उसके प्रबंधक हुआ करते थे। उस प्रबंधक ने अपने विद्यालय के नाम गलत तरीके से इंद्राज जो है विद्यालय के नाम अंकित करा लिया था और मैंने उसकी लड़ाई स्थानीय स्तर से लेकर के माननीय उच्च न्यायालय तक लड़ा और वह जमीन खेल का मैदान और बंजर ग्राम सभा के खाते में अंकित हुआ। फिर उस पर जो मकानें बनी हुई हैं उसका डेमोलिसिस करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया और लेकिन उसकी बेदखली की कार्रवाई स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही थी, जो इनकी मजबूरियां भी थी। अच्छा, एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे थोड़े देर के लिए। अगर वह जो बंजर भूमि है खेल के मैदान के नाम से है तो वहाँ पर मतलब विद्यालय कैसे बन गया, इसकी कहानी कुछ बताएंगे? चूंकि वो शासन सत्ता का पहले वो अपना लाभ लेकर के और अधिकारियों को अपने गुडविल में करके और वो जमीन जो है विद्यालय के नाम उन्होंने गलत तरीके से, चूंकि वो जो प्रबंधक थे वो पहले इस गांव के प्रधान भी हुआ करते थे, उन्होंने अपने भेजा एक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्रस्ताव जो है विद्यालय के पक्ष में करा लिया और करके उन्होंने पूरी खेल का मैदान जो 132 की लैंड हुआ करती है वो कभी भी इंद्राज खेल का मैदान का जो नवैयत नहीं बदला जा सकता है, लेकिन अधिकारियों ने भी पूरे नियम को ताक पर रखते हुए और वो विद्यालय के नाम कर दिया। अच्छा, कल आप जो अनशन किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे, वह किसके खिलाफ? वह एक शासन सत्ता के खिलाफ था और शासन सत्ता के खिलाफ इसलिए था कि चूंकि मैं 2017 से मेरे पक्ष में नहीं, वो एक जनहित पक्ष में वो बेदखली का आदेश पारित हुआ, लेकिन वह अवैध कब्जा नहीं हटवाया जा रहा था और वह केवल यहाँ के स्थानीय सांसद के एक दबाव में प्रशासन चल रही थी। माननीय उच्च न्यायालय। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ब्लेम कर रहे हैं